हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगजोन पर। और आज हम लोग अपना फिजिक्स में एक नया टॉपिक यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ऑलरेडी 5 चैप्टर्स यहाँ पर कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस कवर किया, फिर हीट कवर किया, साउंड कवर किया, लाइट कवर किया और मैकेनिक्स कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस अगर देखा होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। तो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। लगभग हम 8 मॉड्यूल 7 से 8 मॉड्यूल्स पर यहाँ पर कवर करेंगे और हर मॉड्यूल हमारा हाफ एन आवर का होगा। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला मॉड्यूल है। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का ये मॉड्यूल होने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी जो आरआरबी जेईई की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और इफेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सारी चीजें आपको फ्री मिलेंगी, सारे लेक्चर्स बहुत क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे। डेली हम लोग जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सारी चीजें अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। और आप बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, तब आपके पास नोटिफिकेशन जरूर से आया करेगा। नॉर्मली क्या होता है, लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते। तो बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आने लगेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमें पढ़ना है, यहाँ पर हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो चार्ज को डिफाइन करें तो चार्ज क्या है? ये हमारे मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर को जब हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो उसमें पहले से प्रेजेंट होगी और ये एनेबल करेगी मैटर को, अगर हम इसको किसी फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम लोग अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें, ये हमें केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। तो इलेक्ट्रॉन पर देखिए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल चार्ज होते हैं या न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहां से चार्ज क्या है? चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे या इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखोगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा। यही है हमारा सिंपल चार्ज। और चार्ज के 3 क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर जीरो चार्ज होगा, मतलब न्यूट्रल चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां से ये है हमारा बेसिक्स ऑफ चार्ज। अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा बहुत अपने करंट के बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे करंट के बारे में। देखिए, जब ये चार्ज आपका टाइम के साथ मूव करने लगेगा, जो आपका चार्ज है ये आपका अगर टाइम के साथ मूव करने लगेगा तो इसी को हम लोग कह देते हैं करंट। तो करंट को कैसे डिफाइन किया गया? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा चार्ज अपॉन टाइम। इसको लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का सिंबल होता है हमारा Q, टाइम का सिंबल होता है T, ठीक है। टाइम का सिंबल होता है T। चार्ज की जो हमारी SI यूनिट है वो है कूलम। चार्ज की SI यूनिट है हमारी कूलम। टाइम की SI यूनिट है हमारी सेकेंड। इसका सिंबल होता है कैपिटल C, इसका सिंबल स्मॉल s। तो ये हो जाएगा हमारा कूलम पर सेकेंड। ये हो गया हमारा कूलम पर सेकेंड। और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। इसका सिंबल होता है कैपिटल A, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिकल करंट की क्या हो गई हमारी? एम्पियर। तो जब भी हमारा चार्ज टाइम के साथ बहेगा या टाइम के साथ फ्लो करेगा हम उसको बोलेंगे करंट, ठीक है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर का करंट मैं कैसे डिफाइन करूंगा? 1 एम्पियर का करंट हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर 1 कूलम का चार्ज, देखिए 1 एम्पियर बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है तो हम कह देंगे कि उस कंडक्टर में जितना करंट है वो हो गया हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। तो स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो मिली एम्पियर,
माइक्रो एम्पियर, मिली कितना होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। लार्जर यूनिट्स कितनी हो गई, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर। ठीक है, तो ये सारी हमारी लार्जर यूनिट्स हो जाती हैं करंट की। और अगर किसी कंडक्टर में मान लीजिए n चार्ज बह रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, और एक चार्ज, और हमने देखा कि जो करंट होता है वो मेनली होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से। तो मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमें पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हमारे। ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा n इंटू ई। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होता है Q, Q को क्या लिख सकते हैं हम, n इंटू ई। तो यहां से हम करंट को जब डिफाइन करेंगे, करंट का सिंबल होता है I, तो इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन T, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं Ne अपॉन T। n इज द नंबर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स कह देंगे यहां पर, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल्स एंड बेसिक्स अबाउट करंट। अच्छा, करंट की बात करें, करंट हमारा स्केलर है कि वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है, तो प्रिसाइजली बोले करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर और बिल्कुल सत्य बात करें, एग्जैक्ट एनालिसिस करें, तो करंट हमारा एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी है। मैंने आप लोगों को टेंसर के बारे में बताया था। टेंसर एक्चुअली हमारे वेक्टर्स का ही स्पेशल केसेस होते हैं, जहां पर आपका जो टेंसर है इसमें मोर देन वन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, मोर देन वन डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी टेंसर क्वांटिटी। तो अगर करंट के बारे में पूछा जाएगा, वेक्टर कभी मत लगाएगा ऑप्शन में, या तो स्केलर होगा तो स्केलर लगाएगा, नहीं तो आप टेंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से सही ऑप्शन हो जाएंगे हमारे या तो स्केलर या तो फिर टेंसर। नेक्स्ट देखिए, हम लोग को देखना है यहां पर पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो इसको मैं आपको कई एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अबाउट 3 to 4 एग्जाम्पल्स दूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा एक बॉक्स है। ठीक है, ये बंद बॉक्स है, इंसुलेटेड बॉक्स है। ये बॉक्स को मैंने ऐसे इंसुलेट कर दिया। दो बॉडीज है मेरे पास, ए है और यहां पर बी है। दो बॉडीज है मेरे पास ए और बी, सच दैट टेम्परेचर ए का टेम्परेचर बी से बड़ा है। ठीक है, एक केस हो गया ये। एक केस क्या है, मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरी छत है। छत पर मैंने क्या लगा दिया, वाटर टैंक। छत पर है मेरा वाटर टैंक, ये है मेरा टैप। ठीक है, ये है मेरा टैप। तो हम लोग कहां से कहां पानी सप्लाई कर रहे हैं, टंकी हमारी कहां रखी होगी, छत पे रखी होगी हमारी। ठीक है, तो टंकी जो है या टैंक जो है, इट इज केप्ट ऑन द रूफ। ठीक है, दूसरा केस हो गया ये। तीसरा केस क्या हो गया हमारा, तीसरा केस हो गया हमारा, मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, ये कोई, ठीक है, ग्राउंड है, लिख दे रहा हूं, ग्राउंड है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है, यहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और हमने इसको नीचे फेंक दिया। तीसरा केस हो गया हमारा ये। और चौथा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए हमारा कोई बीकर है। ठीक है, बीकर में भरा हुआ है पानी, बीकर में हमारा भरा हुआ है वाटर, और यहां पर मैंने एक क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। यहां पर एक मैंने क्रिस्टल डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये चार सिचुएशंस हमारे सामने हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी आपकी, ए से बी पर। तो ए से बी पर क्यों करेगी, क्योंकि यहां पर थर्मल स्टेट जो है इसका वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो मतलब दोनों के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का है, थर्मल स्टेट का डिफरेंस है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि यहां पर हीट का पोटेंशियल ज्यादा है, हीट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है हमारी, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे फ्लो कर रही है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए आपका ये जो टैंक है ये हमेशा छत के ऊपर क्यों लगाया जाता है,
छत के ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दो रीजन है इसका, पानी जो है प्रेशर से आए, और दूसरा क्या है, अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, मान लीजिए आपका रेफरेंस है, ये आपका Z2 हो गया, ये आपका Z1 हो गया, तो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, दिस वुड बी इक्वल टू, ये मान लीजिए Z1 है, ये आपका Z2 है, दिस इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो देखिए यहां से ये नीचे Z2 है, तो Z2 तो आपका उड़ गया, ठीक है, Z2 आपका उड़ गया। तो यहां से जब आप बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे तो आपको प्रेशर डिफरेंस पॉजिटिव में, मतलब प्रेशर डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा, मतलब यहां आपका प्रेशर ज्यादा है, यहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां पर। तो जब प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, तो आपका ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो आपका फ्लो कहां से कहां करेगा, यहां से यहां पर करेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा टंकी को ऊपर रखते हैं ताकि पानी हमारा प्रेशर से नीचे आए। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर वाटर का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, यहां पर वाटर पोटेंशियल क्या है हमारा, ज्यादा है, और यहां पर वाटर का पोटेंशियल कम है। अब यहां पर देखें, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर बिल्डिंग पे रखा है और हम उसको एक फोर्स लगा रहे हैं उस पर, उसको धक्का दे रहे हैं, तो वो नीचे आएगा गिर के। क्यों नीचे आएगा, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहां पर देखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अब ग्राउंड पे ही उसका h क्या है, 0, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। लेकिन अगर उसे हमने h हाइट तक उठा दिया यहां पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो हमेशा ज्यादा से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ये फ्लो करेगा या ज्यादा से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ गिरेगा, ठीक है। अब ये केस देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि पानी में पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन यहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इन पार्ट्स में आपकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो डिफ्यूजन होने लगेगा कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक। तो हम ये कहें कि पोटेंशियल कंसंट्रेशन, पोटेंशियल यहां पर हमारा बहुत ज्यादा है, यहां पर हमारा बहुत कम है, तो फ्लो कहां से कहां करेगा, हाई पोटेंशियल कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पोटेंशियल तक, ठीक है। तो जितने भी चारों एग्जांपल्स हम देख रहे हैं यहां पर, हमेशा हमारा फ्लो कहां से कहां हो रहा है, हमेशा ही हमारा फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो आई थिंक पोटेंशियल का एक वो आपको मोटा मोटा तौर पे आइडिया समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे आगे इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करें तो पोटेंशियल हमारा किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल स्टेट बताता है। पोटेंशियल क्या है, इट टेल्स द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल स्टेट बताएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर पोटेंशियल के बारे में। तो कंडक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कंडक्टर्स की। तो अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देंगे। तो ये क्या करेंगे, अलाउ आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। और क्या रीजन होता है इसमें मेन जो रीजन होता है हमारा है अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं के फ्लो करने के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक है। दूसरे हैं हमारे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देते, ठीक है। ये क्या लिखूंगा मैं, डू नॉट अलाउ आई टू पास थ्रू, ठीक है। और हो सकता है ये आपके जो इंसुलेटर्स, देखिए इंसुलेटर्स में भी दो कैटेगरी होती है, गुड इंसुलेटर्स और पुअर इंसुलेटर्स। हो सकता है पुअर इंसुलेटर कुछ बहुत थोड़ा सा करंट पास होने दे और गुड इंसुलेटर या परफेक्ट इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट को पास
नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहां पर दो कैटेगरीज हो गई। कंडक्टर्स की बात करें तो जनरली ऑल मेटल्स क्या होते हैं, आर गुड कंडक्टर्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो लोग हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स की बात करें तो क्या क्या हो गया, वुड हो गया, लेकिन वुड भी एक हद के बाद क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। मान लीजिए हमने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, अगर बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो उस केस में हमारी वुड पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसमें करंट बह सकता है, मे बी। ठीक है, वुड हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, एक्सेट्रा हो गया, ये सब क्या हो गए हमारे इंसुलेटर्स हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होंगे, या तो यहां पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या तो एब्सेंट होंगे, और या अगर होंगे तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, और प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो या तो होंगे तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, नहीं तो फिर नहीं ही होंगे। ठीक है, यहां पर ये दो यहां पर चीजें हो सकती है। अब देखिए सिंपल से एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, सिंपल से एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसमें ये चीज देखेंगे कि करंट एक्चुअली बढ़ेगा कहां से कहां तक। ठीक है, करंट बढ़ेगा कहां से कहां तक, ये चीज हम लोग अब इसमें एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो ऐसे स्पेरिकल कंडक्टर्स हैं, दो ऐसे स्पेरिकल बॉल्स हैं कंडक्टर्स की। ठीक है, ये है कोई कंडक्टर ए, ये है कोई कंडक्टर बी। ठीक है, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। यहां पर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इसे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, और इस वाले कंडक्टर पे मैंने थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज दिया। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज कम है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज कम है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। मैंने क्या करा, यहां पर मैंने इन दोनों स्पीयर्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मेटालिक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे फ्लो करने लगेंगे, लेकिन जो हमारा करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो जाएगा वो इसका अपोजिट हो गया। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इसका अपोजिट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहां पर हाई है, इसका मतलब क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन कम है, तो हम कह देंगे कि लो पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो रीजन क्या हो जाता है, वो हमारा लो पोटेंशियल रीजन हो जाता है। ठीक है, लो पोटेंशियल रीजन हो जाता है, और जहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज कम है वो है हमारा हाई पोटेंशियल रीजन, या ऐसे कहते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये है हमारा हाई पोटेंशियल रीजन। ठीक है, तो हमारा करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन पर फ्लो करेगी। तो ऐसा देखा गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो हम कह देंगे दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसे हम लोग कह देंगे दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the electrical state of a conductor which determines the direction of flow of charge and also determines the direction of flow of current। तो ये कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो कि आपके करंट की डायरेक्शन को भी डिटरमाइन करेगा और आपके चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन को भी डिटरमाइन यही करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करते रहिए पैरेलल में, क्योंकि वहां पर मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरू कर दिया है। वहां पर जितने भी कोर्सेज मैं अब शुरू करने जा रहा हूं और पहले जितने भी कर चुका हूं, आरआरबी, जेईई, एसएससी, जेईई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब यहां पर दो पॉइंट्स आते हैं, एक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पर अब दो पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल एट अ पॉइंट और फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एट बिटवीन द टू
पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पढ़ेंगे पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल, अच्छा थोड़ा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात करें, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें, तो मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है, ये है O। ठीक है, ये कोई पॉइंट है O। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंफिनिटी से एक प्लस क्यू चार्ज, इंफिनिटी से प्लस क्यू चार्ज उठाकर ला रहा हूं। ठीक है, इंफिनिटी से मैं प्लस क्यू चार्ज उठाकर ला रहा हूं, और यहां पर मेरा ऑलरेडी एक प्लस चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर मेरा O पॉइंट पर एक ऑलरेडी प्लस चार्ज रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इंफिनिटी से उठाकर इस प्लस क्यू चार्ज को लाकर यहां पे रख दिया। ठीक है, अब मैंने इंफिनिटी से उठाकर यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मतलब मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इस चार्ज को यहां लाकर रखने के लिए। तो इन शॉर्ट कहूं कि मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने कितना वर्क डन किया, ये है W। ठीक है, और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज मैं लाया हूं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका सिंबल भी होता है। तो सिंबल यहां पे प्लस क्यू है, तो मैं कह दूं यहां पर मैं प्लस क्यू चार्ज लाया हूं, या इन शॉर्ट में इसको सिर्फ क्यू लिख देता हूं। ठीक है, तो मैंने कितना वर्क डन किया अपॉन कितने मैग्नीट्यूड का मैं चार्ज लेकर आया, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज नथिंग बट, इसको मैं बोल देता हूं ये O पॉइंट है मेरा, तो VO, V क्या होगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट O, दिस इज नथिंग बट कितना मैंने वर्क डन किया अपॉन कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज मैं लेकर आया हूं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, उस पॉइंट पर इंफिनिटी से उठाकर एक पॉजिटिव चार्ज लाकर रखने में कितना वर्क डन करना पड़ा अपॉन कितना चार्ज आप लेकर आए, इसी का रेशियो क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपको पता है दोस्तों, ये होती है हमारी जूल। ठीक है, और चार्ज की क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, तो जूल अपॉन कूलम, ये हो गई हमारी जूल अपॉन कूलम। यही क्या होती है हमारी, दिस इज नथिंग बट, इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट। सिंबल क्या होता है, कैपिटल V। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो 1 वोल्ट को, तो 1 वोल्ट को मैं कैसे डिफाइन कर लूंगा, अगर मुझे इंफिनिटी से 1 कूलम का चार्ज, क्योंकि 1 वोल्ट क्या होगा आपका 1 जूल अपॉन 1 कूलम, अगर मैं इंफिनिटी से 1 कूलम का चार्ज उठाकर किसी पॉइंट पर ला रहा हूं और उसके लिए मुझे 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा, तो यहां पर मेरा कितना पोटेंशियल हो जाएगा उस पॉइंट पर, 1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे अपने 1 वोल्ट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 वोल्ट। अब मान लीजिए, अब जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट था, अब हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक बार अगर वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सही चल रही है तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि लाइव लेक्चर है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जितना क्वालिटी मटेरियल आपके पास पहुंच सके उतना पहुंचाया जाए, बहुत फालतू में ज्यादा मटेरियल भी ना हो और बहुत कम मटेरियल भी ना हो, क्योंकि प्रेपरेशन एक बार अगर स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसमें कंटिन्यू ही रखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लीजिए एक कोई पॉइंट है मेरा A, एक पॉइंट है मेरा B। ठीक है, एक पॉइंट है मेरा A, एक पॉइंट है मेरा B। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी मेरा एक, ठीक है, यहां पर मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जो काम मैंने इंफिनिटी से किया था, इंफिनिटी से उठा के एक पॉइंट पर किया था, अब मैं वो क्या कर रहा हूं, अब मैं वही काम A और B के बीच में करूंगा। मतलब यहां से यहां मुझे ले जाना है अपने प्लस चार्ज Q को। ये जो चार्ज है मुझे उठा के यहां पर ले जाना है और
यहां से यहां जब मैं चार्ज उठाकर ले जा रहा हूं तो मैं कहूंगा यहां पर कितना पोटेंशियल है VA, यहां पर कितना पोटेंशियल है VB, तो VA माइनस VB ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, यहां पर भी आपका एक चार्ज क्यों रखा हुआ था, ठीक है, प्लस चार्ज यहां पे पहले से ही रखा हुआ था, तो दोनों चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, एक वर्क डन। तो कितना वर्क डन कराया अपॉन कितना आपने चार्ज ले गए, यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब ये देख रहे हैं आप, ये भी सेम चीज आ गई, तो मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, सिंबल क्या होगा, कैपिटल V। अगर मुझे डिफाइन करना हो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, PD से मैं लिखूंगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, 1 volt potential difference between A and B is defined as the amount of work done in bringing that charge from A to B। ठीक है, amount of work done in bringing that charge from A to B, कितना वर्क डन आपने किया उस चार्ज को A से B पर ले जाने के लिए, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वही क्या दे देगा आपका, वही आपको दे देगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल के ही बराबर हो जाएगी, जो आपकी पोटेंशियल की यूनिट थी वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो एक नोड पॉइंट है, यहां पर नोड पॉइंट क्या है, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट फ्लो करेगा हमारा करंट, या हम कह सकते हैं इट इज सेम एज करंट ऑफ करंट लिख दिया, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट लिखना है यहां पर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is same as the direction of positron। पोसिट्रॉन क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है वैसे पोसिट्रॉन हमारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के मूवमेंट का उल्टा या फिर पोसिट्रॉन के डायरेक्शंस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करेगा सेल और अ बैटरी। ये क्या करती है, ये हमारी ऐसा डिवाइस है जो कि मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, अगर मान लीजिए मैंने उस एक्सपेरिमेंट में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जाते, सेम हो जाते। अब यहां भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यहां भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप इनको जोड़ भी देते तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो यहां पर करंट भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, VV हो गया। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा अगर हमें करंट को फ्लो कराना है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, हमारा सेल और बैटरी। ये कंटिन्यूअस एक जगह पर इलेक्ट्रॉन्स को पंप करता रहेगा और दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता रहेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो आपको कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करती रहेगी। और एक पॉइंट पर आकर हमारी ये जो सेल और बैटरी है, इसमें आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, इलेक्ट्रोलाइट अंदर कंज्यूम होता रहता है, तो ये एक पॉइंट पे आके डेड हो जाती है बैटरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी सेल और बैटरी भी है हमारे सिलेबस में जो हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है रेजिस्टेंस, वो हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो इस मॉड्यूल में हम लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। लेट अस स्टडी अबाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द नेक्स्ट मॉड्यूल। सो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। इसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा, दैट इज मॉड्यूल 2 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच।